Please like, share and subscribe my channel to make me happy. करकनाथ सेठ के 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम कल्लू कौवा और छोटे बेटे का नाम बंटी कबूतर था। करकनाथ सेठ की उम्र हो गई थी। मेरे बच्चों, मेरा वक्त आ गया है। मैं किसी भी वक्त जा सकता हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कमाया, इसीलिए बंटवारा किए बिना दोनों भाई प्यार से रहना। आपकी यही इच्छा है तो हम कभी भी बंटवारा नहीं करेंगे पिताजी, आप बेफिक्र रहें। ऐसा कहकर करकनाथ सेठ के दोनों बेटे उसे परेशान न होकर आराम करने को कहते हैं। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद करकनाथ सेठ की मौत हो जाती है। कालू और उसकी पत्नी टूनी चिड़िया दोनों पुराने ख्यालात के मालिक होते हैं, लेकिन बंटी कबूतर और पिंकी चिड़िया वो दोनों पढ़े लिखे और हमेशा अपने बारे में ही सोचने वाले होते हैं। एक दिन पिंकी चिड़िया कहती है, बंटवारा कर लेना चाहिए अब हमको। जल्दी से अपने भाई से बात कर इस घर का अच्छे वाला हिस्सा अपने नाम कर लो। अगर तुम बंटवारे की बात नहीं कर सकते तो मैं टूनी भाभी से कर लेती हूँ। हाँ पिंकी, तुम बात कर लो, क्योंकि मेरी बात उनको ज्यादा बुरी लगेगी। ठीक है, मैं खुद ही बात कर लेती हूँ उनसे। ऐसा कहकर पिंकी चिड़िया टूनी चिड़िया के पास जाती है। टूनी भाभी, हमें बंटवारे के बारे में सोचना चाहिए। आगे जाकर हमारे बच्चे होंगे तो उनकी पढ़ाई और उनके खर्चे सब अलग अलग हो जाएंगे, इसलिए हमें बंटवारा कर ही लेना चाहिए। नहीं टूनी, ऐसा मत बोलो, तुम्हारे कालू भैया को बहुत दुख होगा। हम आपस में मिलजुल कर रह लेंगे और जो घर का खर्च होगा वो तुम चला लेना। हम तुमसे खर्चे के पैसे मांग लेंगे, मगर तुम बंटवारे की बात मत करो। लेकिन पिंकी चिड़िया कुछ नहीं समझती और उसने बंटवारे की ही रट लगा कर रखी थी। उन दोनों की बातें सुनकर कालू कौवा और बंटी कबूतर वहां आ जाते हैं। फिर उन सब में झगड़ा होने लग जाता है। आखिर में कालू कौवा और उसकी बीवी टूनी ये फैसला करते हैं कि हम पिताजी की बात की इज्जत करते हैं, इसलिए पिताजी का जो कुछ भी है वो सब तुम ही रख लो और हमें उसमें से कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने अपनी कमाई से एक छोटी सी जमीन खरीदी थी, हम वहीं पर जाकर एक छोटा सा घर बनाकर रह लेंगे। ऐसा कहकर कालू कौवा और उसकी बीवी टूनी घर छोड़कर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद बंटी कबूतर और पिंकी चिड़िया बेहद खुश हो जाते हैं। पिंकी चिड़िया कहती है, अरे वाह वाह, ये दोनों मूर्ख तो सब कुछ खुद ही छोड़कर चले गए हैं। अब जो कुछ है ये हमारा है, हमने थोड़ी कहा था, वो तो अपनी मर्जी से ही गए हैं। आज हम दोनों इसी खुशी में अपने घर में एक छोटी सी पार्टी करेंगे, ठीक है ना? दूसरी तरफ कालू कौवा और उसकी पत्नी कालू की जमीन पर एक छोटा सा घर बनाना शुरू कर देते हैं। घोंसला बनाते वक्त उनकी गलती की वजह से एक घोंसला टूट जाता है, इसलिए कालू कौवा और टूनी वहां एक छोटा सा घोंसला बना देते हैं। रात को वहां पर एक जिन आता है और वो उनकी रहमदिली की वजह से उन्हें एक वरदान देकर चला जाता है। दरअसल वो दरख्त एक जादुई दरख्त था, वहां पर जिन्नात का आना जाना था और वो उसकी रहमदिली से बहुत मुतासिर थे। अगले दिन कल्लू कहता है, टूनी, तुम्हें ये सेब का पेड़ कुछ बदला बदला लग रहा है। हाँ, मुझे तो कुछ बदला बदला सा लग रहा है। ऐसा कहकर पेड़ के पास जाकर देखा तो वहां पर एक दरवाजा था। कालू कौवा और टूनी चिड़िया दरवाजा खोलकर अंदर चले जाते हैं और पेड़ अंदर से बहुत बड़े घर की तरह था और उसमें हर जरूरत का सामान था। अरे ये कितनी अजीब बात है ना, इस घोंसले में तो कितना बड़ा घर है और यहाँ पर बहुत सारे सेब भी हैं और ये कितना सुंदर लग रहा है ना। सेब का घर कितना प्यारा है, जैसे ये सेब का घर हो। ये जादुई घोंसला था, जितने भी सेब ले लो
जब एक दफा दरवाजा खोलकर बंद कर दो तो सेब दोबारा आ जाएंगे। कालू कौवा और टूनी चिड़िया पूरा साल उन सेबों को बेचकर बहुत अमीर हो जाते हैं। उनकी सफलता देखकर बंटी और पिंकी चिड़िया को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो उनके घर की तरफ आना शुरू कर देते हैं। पिताजी की तो सारी संपत्ति मैंने रख ली थी ना, फिर भी तुम इतने समय में इतने अमीर कैसे हो गए? मेरे पास जायदाद के नाम पर सिर्फ वो पुराना घोंसला है। भैया, अच्छी सोच रखने पर हमेशा अच्छा ही होता है। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि हम लोग कहाँ जाएंगे और क्या खाएंगे, इसलिए तुम्हारे पास आज सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है और तुम गरीब हो, और हमारे पास आज सब कुछ है। इसके बाद बंटी कबूतर और उसकी बीवी पिंकी चिड़िया को अकल आ जाती है। मुझे माफ कर दो भाभी, मैं समझ गई हूँ। हम अब हमेशा ईमानदारी के रास्ते पर ही चलेंगे। बंटी कबूतर कहता है, हाँ भैया, हमें माफ कर दो। जब से आप हमें छोड़कर गए हैं, हमारी जिंदगी में कोई खुशियाँ नहीं बल्कि परेशानी ही परेशानी है। मैं अब कभी लालच नहीं करूँगा और हम सब मिलकर रहेंगे। और फिर दोनों भाई मिलजुल कर रहना शुरू कर देते हैं।